गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन चैप्टर 3 कुसंग त्याग, यहाँ पे अपन ने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था और अब आज अपन इसके आगे सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। फर्स्ट में यही था कि किसी नगर में रामदीन नाम का एक धनिक व्यापारी रहता था। बहुत लंबे समय बाद उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ था। प्रसन्न रामदीन ने खुश होकर सभी सेवकों को बुलाकर उनकी इच्छा अनुसार इनाम दिए, परिवार और मित्रों के साथ उत्सव मनाया। वह पुत्र को बहुत ही स्नेह से पाला, उसने अपने पुत्र को बहुत ही प्रेम और स्नेह से पाला। धीरे धीरे उसका पुत्र युवा हुआ, यानी जवान हो गया या बड़ा हो गया। गृहे धनाभाव नासीत, घर में धन का अभाव नहीं था, इसलिए रामदीन ने पुत्र को खुले हाथ से जेब खर्च दिया। उसके बाद उसका पुत्र भी स्वतंत्रता से अपने धन को खर्च करता रहा। अब वह चालाक मित्रों के चारों ओर रहने लगा और वह प्रतिदिन इधर उधर घूमता था, भोजनालयों में खाना खाता था, सिनेमाघरों में सिनेमा या मूवी या फिल्म देखता था। देखकर वह रात्रि को विलंब से घर या देरी से घर आता था। ये था फर्स्ट पैराग्राफ। अब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे सेकंड। पुत्रस्य व्यवहारेण रामदीन खिन्नो अभवत्। पुत्रस्य मतलब पुत्र के, व्यवहारेण मतलब व्यवहार से, रामदीन यानी रामदीन, खिन्नो यानी दुखी, अभवत यानी हुआ। तो पुत्र के व्यवहार से रामदीन दुखी हुआ। किंतु स्नेहवशात् किम अपि वक्तुं न अपारयत्। किंतु स्नेहवशात् प्रेम के कारण, स्नेह के कारण, किम अपि कुछ भी बोलने को वह नहीं पा रहा था या वह कुछ भी बोलने में समर्थ नहीं था, वह असमर्थ था। तो पुत्र के व्यवहार से रामदीन दुखी हुआ, किंतु प्रेम के कारण या स्नेह के कारण वह उसे कुछ भी कहने के लिए सक्षम नहीं था, यानी कि कहने में वह समर्थ नहीं था। स्नेह धीरे धीरे स्वपितु, यानी वह, स्वपितु यानी अपने पिता, सर्वम धनम सारा धन या संपूर्ण धन, दुर्व्यसनेषु बुरी आदतों में व्ययी कृतवान खर्च करने लगा या खर्च करता था। तो धीरे धीरे वह अपने पिता के सारे धन को बुरी आदतों में खर्च करने लगा। यदा कदा रामदीन साहस कृत्वा तम कुसंगत त्यागाय अवदत्, किंतु दुर्वृत्त सपित्री। यदा कदा यानी जब कभी भी, रामदीन साहस कृत्वा, साहस यानी हिम्मत करके, जब कभी भी रामदीन जो उसके पिता थे वह हिम्मत करके, तम कुसंगत त्यागाय, तम यानी उसे, कुसंग यानी कुसंगति या बुरी आदतों को छोड़ने के लिए, अवदत यानी कहते, किंतु दुर्व्रत, किंतु दुर्व्रत यानी बुरे आचरण वाला, सपित्री वह पिता का। तो जब कभी भी रामदीन साहस करके उसे कुसंगति या बुरी आदतों को त्याग करने के लिए कहते, तो वह बुरी प्रवृत्ति वाला अपने पिता, असाधु व्यवहितवान, असाधु यानी बुरा व्यवहार, व्यवहितवान यानी करता था या करता था। तो जब कभी भी पिताजी उसको बुरी संगति को त्यागने के लिए कहते तो वह अपने पिता के साथ बुरा आचरण या बुरा व्यवहार करता था। वारं वारं पित्रा निवारितो अपि स यदा कुसंग न अत्यजत। वारं वारं यानी बार बार, पित्रा यानी पिता, निवारितो अपि दूर करने के लिए, अपि यानी भी, स यानी वह, यदा कुसंग, यदा यानी जब, कुसंग यानी बुरी आदत, न अत्यजत नहीं त्यागा। तो बार बार पिता ने प्रयास करे उसकी कुसंगति या बुरी आचरणों को, बुरी आदतों को छोड़ने के लिए बार बार प्रयास करे, किंतु उसने उन्हें नहीं त्यागा, उसने उन बुरी आदतों को नहीं छोड़ा। तदा पिता, तदा यानी तब, पिता यानी पिता, तस्य याचना नाम, तदा यानी तब पिता, तस्य याचना नाम उपेक्षां कर्तुं प्रारंभत,
तब पिता ने तस् यानी उसकी याचनाओं यानी प्रार्थनाओं की उपेक्षा यानी अवहेलना या अनदेखी, कर्तुम यानी करना, प्रारंभ यानी प्रारंभ कर दिया। तो जो बार बार पिता के कहने पर कुसंगति को उसने नहीं छोड़ा, तब पिता ने उसकी प्रार्थनाओं की उपेक्षा करना या अवहेलना करना या ध्यान न देना प्रारंभ कर दिया। एकदा स पित्रे न्यवेद्यत, एकदा यानी एक बार, स यानी वह, पित्रे यानी पिता, पिता से, न्यवेदित यानी निवेदन करता है। एक बार वह पुत्र अपने पिता से निवेदन करता है या कहता है, हे पिता, कि हे पिताजी, अहम मित्रे सह भ्रमणाय गच्छामि, अहम यानी मैं, मित्र यानी मित्रों के, सह यानी साथ, भ्रमणाय यानी घूमने के लिए, गच्छामि यानी जाऊंगा, कि मैं अपने मित्रों के साथ घूमने जाऊंगा, कि पिताजी मैं अपने मित्रों के साथ घूमने के लिए जाऊंगा। एकदर्थम, इसके लिए, मह्यम यानी मुझे, 5,000 5,000, शतक होता है 100, तो यहाँ पे 5 यानी 5 और सहस्त्र यानी 1000, तो 5,000 रूप्यकाणि, इसके लिए मुझे 5,000 रुपये चाहिए। पिता उत्तरत, पिता बोले, पिता ने उत्तर दिया, उत्तरत मतलब पिता ने उत्तर दिया, यदि त्वं सायंकालं यावत् स्व अर्जितानि 100 रूप्यकाणि मह्यं दास्यसि तदा अहं तव याचनां पूरिष्यामि इति। यदि यानी यदि, त्वम यानी तुम, सायंकाल यानी शाम के समय तक यानी शाम तक, यावत का मतलब होता तब, स्व अर्जितानि अपने द्वारा प्राप्त की गए या किए गए, 100 रूप्यकाणि 100 रुपये, मह्यम यानी मुझे, दास्यसि यानी दे दोगे, तदा अहम तब मैं, तब याचना तुम्हारी याचना में, याचनाओं को या तुम्हारी प्रार्थनाओं को, पूरी शामी यानी पूरी कर दूंगा, कि यदि तुम शाम तक मुझे अपने द्वारा प्राप्त किए गए या परिश्रम द्वारा प्राप्त किए गए 100 रुपये लाकर दोगे, तभी मैं तुम्हारी प्रार्थना को, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूँगा। एक पैराग्राफ है ये, अपन इसके अगला भाग आगे पढ़ेंगे, पर इसको वापस एक बार देखते हैं, हिंदी अर्थ सुन लो एक बार। पुत्र के व्यवहार से रामदीन दुखी हुआ, किंतु प्रेम व स्नेह के कारण वह उसे कुछ नहीं कह सका। धीरे धीरे वह अपने पिता के सारे धन को बुरी आदतों में खर्च करने लगा या बुरे कार्यों में खर्च करने लगा। यदा कदा जब कभी भी रामदीन साहस करके उसे कुसंगति या बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कहते, किंतु वह बुरी प्रवृत्ति वाला, वह अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करता, असाधु यानी बुरा आचरण या बुरा व्यवहार करता। बार बार पिता ने उसे कुसंगति को त्यागने का प्रयास किया, कुसंगति को दूर करने के लिए कोशिश की या प्रयास किया, परंतु वह कुसंगति को उसने नहीं छोड़ा। तब पिता ने उसकी प्रार्थनाओं की अवहेलना या अनदेखी करना शुरू कर दिया, और एक बार उनके पुत्र ने जब निवेदन किया कि पिताजी मैं अपने मित्रों के साथ घूमने जाना चाहता हूँ और मुझे इसके लिए 5,000 रुपये चाहिए। पिता ने कहा, यदि तुम शाम के समय तक, यदि तुम मुझे अपने द्वारा अर्जित किए गए 100 रुपये मुझे दोगे, तब मैं तुम्हारी याचनाओं को, इच्छाओं को पूरी करूँगा। इसके अंतर्गत अपन लिखित क्या है, लिखित के अंदर वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो ये जो 3 प्रश्न है, बहु कालांतरम तस्य गृहे अभवत, लंबे समय पश्चात उसके घर पे क्या नहीं था, उस धनिक व्यापारी के लंबे समय के पश्चात उसके घर में क्या नहीं था, उत्सव था, पुत्र था या धन था, क्या नहीं था, पुत्र। दुर्जन पुत्र असाधु व्यवहृत, बुरी प्रवृत्ति वाला पुत्र किसके साथ बुरा व्यवहार करता था, पिता के साथ यानी पितृ। स सत्याम अजान्यत, वह किसकी सत्यता जान गया था, मित्राणाम। उसके बाद एक है खाली जगह भरें, रिक्त स्थान भरे। सेकंड प्रश्न है, रामदीन प्रतिवस्ती स्म, रामदीन रहता था, कैसा था वह, धनिक था। सेकंड है तत्पुत्रो अपि स्वच्छंदताया तदनम करोति स्म,
उसका पुत्र भी स्वच्छंदता से उस धन को करता था। क्या करता था? व्यय यानी खर्च करता था। रामदीन सहसा कृत्वा तम तम अभवत। रामदीन ने साहस करके उसे क्या कहा था? कुसंगति त्याग। स्व अर्जितानि शतम रूप्यकाणि मह्यम दास्यसि। तुम अपने द्वारा अर्जित किए गए 100 मह्यम देना। क्या देना? 100 रुपये देना। तो रुपया काणी। ये आपको 2 प्रश्न है, ये खाली जगह, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न और ये खाली जगह आपको क्या करनी है? होमवर्क में करनी है। इसके अगला भाग अपन अगली क्लास में या अगले भाग में पढ़ेंगे।